चलिए आज जैन धर्म की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं इसके सबसे जाने माने गुरु भगवान महावीर की असली भूमिका को। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भगवान महावीर ने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में महावीर संस्थापक नहीं बल्कि एक महान सुधारक थे। वो तो एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म उनके आने से बहुत बहुत पहले से मौजूद था। तो फिर चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और जैन धर्म की इन प्राचीन जड़ों को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये परंपरा आखिर कितनी पुरानी है। अच्छा, इस पूरी प्राचीनता को समझने के लिए तीर्थंकर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तीर्थंकर का मतलब होता है घाट बनाने वाला, मतलब एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो हमें जन्म मृत्यु के इस, कह सकते हैं, भवसागर से पार जाने का रास्ता दिखाता है। और जैन मान्यता यह है कि हर कालचक्र में ऐसे 24 तीर्थंकर आते हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। और ये जो 24 तीर्थंकरों की परंपरा है ना, ये कोई कुछ 100 सालों की बात नहीं है। ये बहुत बहुत लंबे समय में फैली हुई है, जो जैन धर्म की विशालता को दिखाती है। अब देखिए, इस टाइमलाइन को देखिए जरा। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि माना जाता है कि उनके बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर बहुत समय बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो महावीर से भी करीब करीब 273 साल पहले थे। और फिर आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इससे एकदम साफ हो जाता है ना, कि वो इस महान परंपरा की शुरुआत नहीं बल्कि उसका समापन थे। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर की, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान। सोचिए, वर्धमान का जन्म बिहार के एक राजघराने में हुआ। एक राजकुमार, लेकिन राजसी ठाट-बाट उन्हें रास नहीं आया। और सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ, अपना महल, दौलत, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। क्यों? परम सत्य की खोज के लिए। और एक तपस्वी बन गए। लेकिन सच को खोजने का ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। पूरे 12.5 साल। इतने लंबे समय तक महावीर ने खुद को कठोर तप और गहरे ध्यान में पूरी तरह से डुबो दिया। उन्होंने अपने शरीर और मन की हर सीमा को परखा, उसे चुनौती दी। और फिर इस कठिन साधना का फल मिला। 43 साल की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये केवल ज्ञान क्या है? ये वो अवस्था है जब आपको ब्रह्मांड का पूरा संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। कुछ भी आपसे छिपा नहीं रहता। तो ये परम ज्ञान पाने के बाद उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखाया। और ये रास्ता टिका था 5 महान व्रतों पर, जिन्हें हम महाव्रत के नाम से जानते हैं। ये 5 महाव्रत ही जैन धर्म की नैतिक बुनियाद हैं। पहला, अहिंसा, किसी को भी कष्ट न देना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और 5वां, अपरिग्रह, यानी किसी भी चीज से मोह या लगाव ना रखना। अच्छा, इन 5 में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी व्रत है वो है अहिंसा। और देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ से किसी को मारना नहीं है। इसका मतलब है मन से, वचन से और कर्म से, यानी अपनी सोच से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना। यही पूरे जैन दर्शन का सार है, उसका आधार है। और इसे एक बहुत ही पुराने सूत्र में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे ज्यादा शक्तिशाली बात और क्या हो सकती है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान क्या आज की दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रखता है। अहिंसा का जो सिद्धांत है वो आज के जियो और जीने दो वाले विचार से एकदम सीधा जुड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम सबके लिए सम्मान रखें, सहनशीलता दिखाएं और करुणा रखें। और आज की दुनिया में इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की दुनिया जो लड़ाई और बंटवारे से भरी हुई है, जरा सोचिए, अगर हम सब अहिंसा के इस एक सिद्धांत को ही पूरी तरह से अपना लें तो हमारी दुनिया कितनी बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें महावीर की शिक्षाओं की ताकत और आज भी दुनिया को बदलने